हारा हुआ जापानी सैनिक जिंदा तो बच गया था, लेकिन उसका पूरा चेहरा बुरी तरह जल चुका था। उसे देखकर कोई भी डर जाए। जब उसकी पत्नी ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर साफ नफरत दिखाई दी। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं थे। आखिर में उन्होंने उसका एक पुराना वीरता पदक निकालकर पत्नी को दिखाया। उन्होंने कहा कि यह पूरे परिवार का सम्मान है। अब एक पत्नी होने के नाते उसका फर्ज है कि वह इस घायल सैनिक की सेवा करे। यही देश की सेवा होगी। मजबूरी में पत्नी को यह बात माननी पड़ी। उसने देश के लिए अपना शरीर खो दिया था, लेकिन सेना से लौटने के बाद उसे कोई मुआवजा नहीं मिला। सिर्फ एक सम्मान समारोह करके बात खत्म कर दी गई। धीरे धीरे घर में खाने तक की कमी होने लगी। पत्नी पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उसी समय उसका पति अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करता है। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करना चाहता है, लेकिन अगले ही पल वह उसके कपड़ों की कमर पकड़कर खींचने लगता है। तभी पत्नी उसकी बात समझ जाती है। घर चलाने के लिए वह दिन में खेतों में काम करती थी और रात भर कपड़ा बुनकर पैसे कमाती थी। इतनी मुश्किलों के बाद भी उसने अपने पति को नहीं छोड़ा, क्योंकि आसपास के लोग हमेशा कहते थे कि घायल सैनिक की सेवा करना भी देश की सेवा है। इसीलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसका पति मुंह से लिखना सीख गया है, लेकिन उसने जो लिखा उसे देखकर पत्नी बिल्कुल खुश नहीं हुई। शुरू में उसने सब सह लिया, लेकिन समय के साथ उसकी उम्मीद भी खत्म होने लगी। एक दिन मेज पर रखे पदक और अखबार को देखकर उसके मन में एक नया विचार आया। अगले दिन उसने अपने पति को फिर से सैनिकों की वर्दी पहनाई। फिर उसे एक ठेले पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाने लगी। गांव के लोग उसे देखते रहे। रास्ते में कई जापानी लोग उसे सम्मान की नजर से देखते थे, लेकिन उस आदमी को यह सब अपमान जैसा लगता था। रात को वह गुस्से में अपने पदक की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह आराम से तकिया रखकर सो गई। उधर युद्ध अभी भी जारी था। कुछ समय बाद खबर आई कि युद्ध खत्म हो गया है। ये सुनकर पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी, क्योंकि उन्हें खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा दलिया मिला और साथ में कुछ बेकार की बातें समझाई गईं। पत्नी कुछ समझ नहीं पाई। एक दिन वह कपड़े सिल रही थी। उसी समय हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया गया। कुछ ही पलों में पूरा इलाका तबाह हो गया। ये खबर सुनते ही पत्नी का सब्र टूट गया। सालों से दबा हुआ उसका गुस्सा बाहर आ गया। वह अपने पति को पीटने लगी। ये पहली बार था जब उस आदमी ने अपनी पत्नी का ऐसा रूप देखा। वह डर के मारे कांपने लगा। उसे भ्रम होने लगा। उसे लगने लगा कि वह खुद एक बेबस औरत है और उसकी पत्नी एक क्रूर सैनिक बन गई है। कुछ ही देर बाद उसका दिमाग पूरी तरह जवाब दे देता है। वह अपना सिर बार बार दीवार पर मारने लगता है। वह मर जाना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी बस चुपचाप उसे देखती रही, क्योंकि अब वह उसके साथ और नहीं रहना चाहती थी। कुछ समय बाद जापान ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया। यह खबर सुनकर गांव के लोग खुशी से झूम उठे। वे दौड़कर उसके घर पहुंचे और खुशी में नाचने लगे। शोर सुनकर वह आदमी धीरे धीरे बाहर निकलता है, जिसने देश के लिए सब कुछ खो दिया था। वह इस हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह रेंगते हुए तालाब के किनारे पहुंचता है। पानी में अपनी शक्ल देखकर वह खुद डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके सारे पदक और सम्मान अब किसी काम के नहीं रहे। अब उसकी कोई कीमत नहीं बची थी। उसकी पत्नी भी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। आखिर में वह तालाब के किनारे तड़पते हुए अपनी आखिरी सांस लेता है।